नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू की राजधानी और आलू का गढ़ कहे जाने वाले आगरा क्षेत्र के फतेहाबाद रोड स्थित गांव बमरौली कटारा में। यहां पर सर्वाधिक आलू की फसल किसानों द्वारा उत्पादन की जाती है। इस बार कैसा प्रोडक्शन आगरा में है और आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में है, साथ ही बमरौली कटारा जो कि आलू का सबसे बड़ा हब कहा जाता है और राजस्व ग्राम भी है। यहाँ पर आज आपको एक पक्की जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किसान भी पक्के हैं तो खेती भी पक्की है और साथ ही खेत भी पक्के हैं। तो ऐसे में जो आलू का प्रोडक्शन वर्ष 2024 में आया है, लाखों रुपए की लागत लगाने के बाद में, आखिर वो प्रोडक्शन कैसा आया है और किसानों को इस प्रोडक्शन से कितनी उम्मीदें थी और आने वाले भविष्य में इसको लेकर क्या कारोबार हो सकता है। साथ ही इस समय पर जो आगरा फतेहाबाद रोड पर जो सौदे हो रहे हैं उसकी भी ज़मीनी हकीकत से आपको पूरी जानकारी किसान जो है रूबरू कराएंगे। तो मेरे साथ में खुद किसान मौजूद हैं, पूछ लेता हूं मैं इनसे इनका पूरा परिचय और कितने बीघा में आलू करते हैं और जो खेत भी पक्का है, किसान भी पक्के हैं, तो पैदावार पक्की है अथवा नहीं है। नमस्ते। नमस्कार, मैं राजवी लवानिया। मैं यहाँ आगरा जनपद की एक तहसील सदर है, उसका हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। बमरौली कटारा गाँव है और आप ठीक कह रहे हैं, ये बमरौली कटारा हब इसलिए है कि यहाँ से शमशाबाद नज़दीक है, खंदौली भी नज़दीक है, फतेहाबाद भी नज़दीक है, फतेहपुर सीकरी, करावली भी। ये आप बिल्कुल किसानों के बिल्कुल दिल में आप बैठे हुए हैं। जिस तरह से उम्मीद पाले बैठे हुए थे किसान के, लग रहा था कि हमारी फसल बहुत मजबूत है, अच्छी है। ठीक है, देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन पिछले 2023 के उत्पादन में देखा जाए तो 2024 के उत्पादन में कुछ कटौती हुई है। तो इससे माना जा रहा है कि भाव अच्छे रहने चाहिए जिस हिसाब से। जैसे कि जो आलू में चमक तो खूब है, लेकिन जो पैदावार है वो कितनी गिरावट आप देख रहे हैं? दरअसल जी मेरे खुद के अपने खेत हैं, तो ठीक है, हम लोग बड़ी मेहनत से पूरा देसी खाद और हरी खाद पैदा करके कर रहे हैं। इसमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, 10-15% की गिरावट होगी। बाकी आप चले जाओ, जो गोभी के खेत हैं, जो हाइब्रिड हो चाहे 3797 आलू हो, उसकी पोजीशन है वो 20% से 25% भी उसमें गिरावट आई है। जनरल पोजीशन 20 से 25% की गिरावट। हाँ, बिल्कुल जनरल देखा जाए तो 20 से 25% की गिरावट है इस बार। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो है क्षेत्र बमरौली कटारा जो कि आलू का पूरा हब माना जाता है और यहाँ पर जो है पक्की नस्लें ज़्यादा होती हैं, चाहे वो 302 हो या आपका 3797 हो। इस बार किसानों को बहुत उम्मीदें थी फसलों को लेकर, लेकिन जब खोदते थे तो एक दो पेड़ उखाड़ के देखते थे तो बड़ा आनंद होता था, भाई मेरा तो आलू बढ़िया है। लेकिन जब हार्वेस्टिंग शुरू हुई फिर एकदम किसानों के अरमान और उम्मीदें नीचे जाती गई। आप देख रहे हैं कि ढेर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो पैकेटों में जब आलू भंडारण हो रहा है तो पैकेट कम रह जा रहे हैं। लग रहा था कि आलू ठीक है, बढ़िया है, पर पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये गिरावट जो आई है वो कहाँ आई है। आपका जो बीघा है वो कच्चे में है या पक्के में? यहाँ 2.25 बीघा का एकड़ होता है, मतलब 20-20 का 1 बीघा होता है। मेरे पास करीब 150 एकड़ के आसपास आलू होगा। 200 बीघा से पक्के 200 बीघा से ज़्यादा आलू है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कौन कौन सी प्रजातियों का आलू लगाया है? देखो, हमारी मुख्य प्रजाति है कोफरी बहार 3797। हमने जो अपना शीट लिया है वो आगरा उद्यान अधिकारी महोदया है इस समय, अनीता सिंह जी, उनसे लिया था। बहुत अच्छी पैदावार। तो दरअसल हम लोग जो हाइब्रिड 302 खोद रहे हैं, अभी वहाँ तक पहुँचने में अभी हमें कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन जिस तरह से 302 हाइब्रिड की जो खुदाई हो रही है उसमें गिरावट भी है और भाव की स्थिति देखी जाए तो अभी में अब सौदे 14-15 की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। भगवान करेगा जी कम से कम अच्छी पोजीशन पर रहना चाहिए। 1400-1500 में प्रति कुंटल का है ये? प्रति कुंटल का 302 का है? 302 हो चाहे 3797 कोफरी बहार हो। ये रेट के सौदे आज आपके क्षेत्र में होने लगे? हाँ, 1400 के तो बहुत बड़े आराम से बढ़िया सौदे हो रहे हैं। 1400 रुपये के तो पक्के भाव 1400 रुपये पक्के भाव। या ये कैश पेमेंट दिया जा रहा है या कोल्ड पहुँच दिया जा रहा है? नहीं, दरअसल अब हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा तो धर्म कांटे पे हमारा ट्रैक्टर लग जाएगा, ट्रक लग जाएगा और हमें अपना पेमेंट चाहिए, बात खत्म।
जो 1400-1500 वाला। हाँ हाँ। जो 1600 वाला का हम यहाँ सुन रहे थे कि फतेहाबाद में 1600 रुपये क्विंटल के रेट के सौदे हो रहे हैं। वो सौदे हुए हैं शमशाबाद में 16 से 15-16 से के सौदे हुए हैं। आलू का ट्रक लोड हो रहा है और तुरंत पेमेंट आ रहा है धर्म कांटे पे, तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा पेमेंट सेफ है। चौधरी जरा हमें तो आपके आलू को देख लेते हैं। देखिए किसान साथियों, ये 302 आलू बताया है और इसमें देखिए साइज़ हर वो साइज़ मिलेगा आपको साइज़ मतलब मीडियम भी मिलेगा, छोटा भी मिलेगा और गोली भी मिलेंगी। यानी कि पिछली साल जो प्रोडक्शन आया था वो हम देखते थे कि बमरौली कटरा में ये वाला था। हाँ हाँ, ये बढ़िया अच्छा आलू था और अच्छा साइज़ था। और लेकिन पता नहीं, समझ में ही खुद नहीं आ रहा है कि जब पैकेट की जो पैकेट भरे जाते हैं उस समय वाला आलू कहाँ चला जाता है, हमारी ये समझ में नहीं आती है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपके क्षेत्र में आके कि कई लोग जो हैं पेड़ उखाड़ते थे 1-2 चारों कोने से, फिर ऐसा निकलता था कि ऐसा और फिर एकदम पहले किसान अल्ट्रासाउंड कर रहा था, अब अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, अब तो खुले में सब सामने आ रहा है। जब पूरी हार्वेस्टिंग हो रही है, ये आलू आप देखेंगे, थोड़ा चला के दिखाओ। जो हमारा ट्रैक्टर भी चालू है, हमारे चूँकि हमारा 2 दिन से काम चालू हो गया है अब तो। यानी कि आप किसान साथियों खुद देख लीजिए, यहाँ पर आपको आलू का सब दिखाई दे रहा होगा, आलू कम, मिट्टी का ढेला ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा और थोड़ा कहीं साइज़ जो है मीडियम भी है और कहीं देखिए तो गुल्ला किर्री भी है। लेकिन इस बार इसकी संख्या ज़्यादा है। इस साल संख्या गुल्ले की ज़्यादा हो गई है। क्या कारण क्या रहा है इसका? दरअसल एक तो मौसम का, जो जनवरी माह में ज़्यादातर जो बर्फबारी हुई और सूर्य ने अपने दर्शन नहीं दिए, इसका विशेष प्रभाव रहा। चूँकि जो ताकत पौधे को मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पाई और उसके बाद में झुलसा का भी प्रकोप हुआ। जिन लोगों ने बढ़िया ट्रीटमेंट किया, 2-2 3-3 बार दवा का छिड़काव हुआ, वो तो ठीक है, और जिन किसानों ने हल्की सी भी लापरवाही कर दी, मतलब उनका तो कल्याण है। हमारे बीच में हमारे ये पंडित जी खड़े हैं, प्रॉपर शमशाबाद के किसान हैं। आप देख लीजिए, इनके गोभी के खेत थे, गोभी के में तो गुल्ला रह गया है। बिल्कुल। आप इनसे बात कर लीजिए, इनकी आज राम राम था। शमशाबाद क्षेत्र के हम निवासी हैं। नाम क्या है जी आप? मेरा नाम श्रीकांत उपाध्याय है। उपाध्याय जी, कितने बीघा में आलू करते हैं आप? हम करते हैं कोई 20 बीघा पक्के में। कौन सा आलू ज़्यादा लगाते हैं आप? 3 से 2 ज़्यादा करते हैं हम। और 37-97? 37 थोड़ा करते हैं, 8-10 बीघा का। क्या स्थिति आपके शमशाबाद में है? स्थिति ये है कि इस साल जो का एक सवा महीना जो गया है, मौसम रहा गड़बड़, उससे कुछ झुलसा भी बन गया, धूप निकली नहीं, पौधा को ऊर्जा मिली नहीं, तो इस वजह से झुलसा बन गया। तो 50% निकलेगा मीडियम साइज, बहुत ही ज़्यादा। और जो पहले खेत बोए गए थे अक्टूबर में, उनमें भी कम था ऐसी पैदावार की। ज़्यादातर जो है किसान जो है आषाढ़ा खेती, यानी कि जो इनमें आलू के बाद आलू ही लिया जाता है, उतना कितना डाउन है उन खेतों में? उनमें भी 25% कम है खेत में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिनमें वो हुई है गोभी वगैरह हुई है, उनमें कितना परसेंट कम है? 50% कम है। 50-50% कम है। अरे हाँ, रिपोर्ट तो यही शमशाबाद है। और कुछ ना, 3-3 दवा लगने के बाद भी बहुत जो क्या है मीडियम साइज रह गया है। सर जी, जो जैसे कि मजबूत खेत हैं जिन्हें आलू के बाद में आलू करते हैं, उनका क्या रेशियो? जो आप खड़े हैं, ये वही खेत हैं कि जिनमें आलू के बाद में, खुदाई के बाद में इनमें ज़बरदस्त जुताई होती है और फिर जो है जुलाई में पहले ही वर्षा होती है तो हरी खाद की बुवाई होती है। उसके बाद में फिर जो है देसी खाद हम लोग शहर से भी जो गोशाई हैं, जो वो हैं गौशाला है, उनसे व्यवस्था बना लेते हैं, खाद की भी, देसी खाद की भी। और अच्छे ट्रीटमेंट से मैं अपना आलू करता हूँ। मुझे लगता है कि जितना ट्रीटमेंट से हम लोग करते हैं, बहुत ही कम किसान हैं जितनी बढ़िया। चूँकि हम लोग एक ही फसल लेते हैं, केवल आलू से आलू जोड़ते हैं बस। इस बार आपकी भी पैदावार कम है? आज साल तो कम है ही। जनरल पोजीशन ताऊ जी आपके शमशाबाद में क्या है? हमारे यहाँ पर भी कम है, पार साल से इस साल अपने 50% तो जो दोसाई खेत हैं उनमें है और जो आषाढ़ा है उनमें 25% कम है। रेशियो तो वही निकल के आता है ना, जैसे कि अगर आषाढ़ा खेत, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आषाढ़ा खेत की बना रहे हैं कि आषाढ़ा खेत में 25% डाउन है, तो दोसाई खेत में तो आप अपने आप ही अनुमान लगाइए कितना डाउन हो सकता है। इस साल ज़्यादा है, मौसम सही नहीं पड़ा, इस वजह से। लाग बाग नहीं लगाई? लाग पूरी तरह से लगाई, 3-3 दवा छिड़की है, पार साल बढ़िया निकला था। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनीष उपाध्याय। मनीष भैया, जैसे हम देख रहे हैं
चाहे वो हाथरस हो या आपका फ़िरोज़ाबाद हो और ये आपका बमरौली कटरा आगरा, क्या हालत हुई है इस बार जो है आलू की? कई क्षेत्रों में मैं गया हूँ, मैंने देखा भी है, आलू भी खुद रहे हैं, अभी स्टार्टिंग हो रही है आलू की। तो हमारे शमशाबाद को लेके चल रहा हूँ मैं कि शमशाबाद में जैसे गोभी की जो ज़मीनें थी उनमें जो आलू है आज की डेट में कम से कम 60% आलू निकल रहा है। उसमें 50% तो मान ही लो। 60 से लेके 50 मान लो तुम। और जो साइया खेत है उसमें 20% आलू खुद ही कम है। खूब खाद भरवाया है, दवाइयाँ लगाई है, खूब ट्रीटमेंट किया है, परंतु लेकिन आलू की फुलामन नहीं हुई है, फूला नहीं है आलू। रोग के कारण या मौसम के कारण या एकदम ओद के कारण कोई न कोई पोजीशन ऐसी बन गई है जिससे आलू नहीं फूला है। ये पोजीशन हमारे फतेहाबाद तहसील की शमशाबाद क्षेत्र की चल रही है। एक महीने तो सूर्य भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए, वो पूरी जनवरी हो गई, हालत खराब हो गई। तो ऐसी स्थिति में पौधा क्या करेगा, कैसे कोई उसे खुराक नहीं मिलेगी, उसे भोजन नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो कहाँ से उसका कंद तैयार होगा। भैया कितने बीघा में आप आलू करते हैं? 20 से लेके 22 बीघा पक्के तक ज़मीन है, उसमें हम आलू करते हैं। कौन सा आलू करते हैं? 302 और 37। जो पक्के में आप करते हैं, इस बार सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत किस आलू में आ रही है सबसे ज़्यादा दिक्कत है 3 से 2 में ज़्यादा है पैदावार में? 37-97 कितना? 97 में तो पक्का आलू है तो उसमें तो 10% 20% हमेशा ही होता है, और इस साल तो 10-5% बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर 37-97 में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मतलब कि अगर हम देखें तो पूरा अपना जो आगरा क्षेत्र है, जो आलू का गढ़, आलू की राजधानी माना जाता है, पूरा लगभग 80 किलोमीटर के सर्किल में है ये इसमें, तो ये मतलब पूरा पैदावार कम है। दरअसल हम लोग जो है, हम लोगों को सब खबर पूरे जनपद की आती रहती है हमारे पास। करावली की तरफ आप जाएंगे, तहसील करावली की तरफ, उधर भी आलू की चूँकि इस समय 60% से ज़्यादा अधिक खुदाई हो गई, उधर भी आलू की जो है प्रोडक्शन कम है। इधर फतेहाबाद और बाहा की तरफ जाएं तो उधर भी थोड़ा सा प्रोडक्शन में कमी है। शमशाबाद की तरफ जाएं तो उधर भी कमी है। सैया की तरफ जाएं तो उधर भी कमी है। इरादत नगर एरिया है, वहाँ पे भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों से दिन रात बात होती रहती है, तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ कुछ कमी तो है। खदौली में आप स्वयं देख ही रहे हैं, तो आप उधर सादाबाद क्षेत्र के हैं तो खदौली की रिपोर्ट तो आपके स्वयं ही देखी होगी कैसी है वहाँ पे। कुल मिला के ये है कि जो माल कोल्ड स्टोरों से बाहर रहता था वो अब की बार भगवान की कृपा से कोल्ड स्टोर वाले भी जो है बड़े सम्मान भी किसानों को अब की बार मिलने वाला है। चूँकि जहाँ कोल्ड स्टोर हाउसफुल लिख देते थे कि मेरा कोल्ड, जब 80% को हुआ उन्होंने हाउसफुल लिखना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि अब किसान को कोल्ड मालिक चाय वाय पिलाएंगे अब की सम्मान के साथ उनकी तो दिखाई दे रहा है। देखिए हम देख रहे हैं मनीष भैया कि हमारे इधर जो है खंदौली हो या सादाबाद हो या आपका टूंडला हो, तो यहाँ पर हम जो है देख रहे हैं कि कोल्ड मालिक जो हैं लगातार डोरे डाल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों में औंधे भी गिर गए हैं। साथ ही लोन बारदाना तक देने का ऑफ़र कर रहे हैं, जबकि पिछले साल और उससे पिछले साल किसानों के पास में जाना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। कोल्ड वाले तो हमेशा ही किसान को घाटा देती है, बात बढ़िया। हमेशा ही, चाहे आलू का महंगा हो चाहे मद्दा हो, किसान को तो घाटा कोल्ड वाले ही देते हैं। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात कर रहे हो मनीष भैया। जितना जो शोषण करते हैं ना वो सबसे ज़्यादा कोल्ड मालिक करता है किसानों का, और कोई नहीं करता। धरने जा रहे हैं, छोटा किसान है 4 बीघा वाला, उससे कह रहे हैं कि हम लगा देंगे 110 की, पर उनका कट रहा है 125 का भाड़ा। अब मैं किसानों से भी अपील करना चाहूँगा, चूँकि भारतीय किसान यूनियन सदैव किसानों के साथ रहती है, तो मैं किसानों से भी अपील करूँगा कि आप अपना सौदेबाजी शुरू कर दें कोल्ड स्टोर मालिकों से। अब ये वक्त आ गया है, नहीं आपने ये तय नहीं किया कि भाड़ा कितना लेना है, नहीं आपकी बखिया उधेड़ देंगे स्टोर वाले। आप तय कर लें, आप 100 रुपये का भाड़ा दें, 100 से ज़्यादा ज़रूरत क्या है। गुजरात में बिल्कुल सही लगाया मैं। गुजरात का जो कोल्ड का वो है, वो सिर्फ जितने दिन कोल्ड में रखेंगे कि सिर्फ वही वसूलते हैं। दरअसल एक कमी है, सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे यहाँ किसान एकजुट नहीं है। हाँ, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन है, वो 5 स्टार होटलों में मीटिंग कर लेती है। व्यापारियों का भी एक यूनियन है, ट्रेडर्स का भी यूनियन है, लेकिन आलू किसानों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। मैं बताता रहा हूँ कि भाई ये भारतीय किसान यूनियन सदैव सभी किसान हैं सबको साथ लेके चलना चाहती है, लेकिन जिस तरह से मेरठ मुजफ्फर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, जिस तरह से यदि हमारे यहाँ का किसान एकजुट हो जाए तो मुझे लगता है कि जी कोल्ड स्टोर मालिक क्या
पूरा शासन प्रशासन भी आपके आना शुरू कर देंगे। फिलहाल की जो स्थिति है, मैं सभी किसानों से ये अपील करना चाहूँगा, अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें, एकजुट रहें और अपना भाड़ा तय कर लें। कोल्ड स्टोर मालिकों से कह दें कि हम लोग 105 देंगे या 100 रुपये देंगे, 110 देंगे, आप लिखवा लें। जब तक कोल्ड स्टोर मालिक लिख के नहीं देगा, ये आपसे 125 क्या 140 की अब की बात हो गई है, अब तो 280 की बात हो गई है ना, होता है उसका अभी इसे आप लवानिया जी से आप महंगा नहीं बता सकते। 1400-1500 रुपये कुंटल का महंगा नहीं होता है, क्योंकि 3 सालों से आप लगातार आलू में घाटा उठा रहे हैं। क्योंकि अगर ये मैं कह रहा हूँ आप 1400-1500 रुपये कुंटल की बात कर रहे हैं, अगर ये 2000 रुपये प्रति कुंटल भी बिकने लग जाए आलू जो है, तब भी फिर भी आप लोगों को घाटा है, क्योंकि 3 साल का घाटा नहीं कोई पूरा कर सकता है। देखो मैं बता दूं, यहाँ कम से कम 1200 रुपये कुंटल की इसका लागत मूल्य है, ये पक्का है। ये तो सबको पता है, 600-700 रुपये कट्टा की लागत आ रही है। 1200 रुपये पक्का है, 1200 रुपये का लागत मूल्य है। अब आप बता दो कि आगरा में आलू प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत है या नहीं है, आप बताओ। विशेष राजनीति नहीं है, क्योंकि आलू की प्रोसेसिंग यूनिट और आलू के गढ़ में ही ना लगे और गेहूं और या मक्का में लगे तो ये तो गलत है ना। आप बताओ कि यदि आलू प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो ये पॉलिटिकल बात नहीं है। आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये पॉलिटिकल बात हो गई। यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ का जो जल स्तर है वो 300 फुट से नीचे चला गया। किसानों में आलू किसानों में एकजुटता ही उनका अभाव है। मैं देखता हूँ यदि भैया मयंक भैया किसान मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं आलू को ही ले लेता हूं। अभी आलू पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। आलू में बता दूं, अगर आपका आज आलू 900 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है और इन भैया का 600 बिक रहा है, तो किसानों में ही आपस में खींचतान है। बाको आलू होते कमजोर हो, अरे बाको आलू कैसे कमजोर हो, अरे बाको आलू जब तुम्हारा 900 बिक सकता हो तो बाबू को 900 बिक सकता है। अगर किसानों में एकजुटता होगी तो साला 1200 रुपये कट्टा के दाम मिलेंगे। लोग किसान कानों का कच्चा रहता है भैया। किसानों को ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसान को बर्बाद नहीं कर रहा, मुझे आप बता दो। देखो, सबसे पहले कोल्ड मालिक, दूसरा व्यापारी, तीसरा आड़ती। इस बात कर रहे हैं आलू के ऊपर, हम आलू के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आपसे विशेष वो रहेगा कि आलू किसान सभी एकजुट हो। यदि अगर आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा आलू बिक रहा है, मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि आलू जो है, आलू में तेजी आएगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। 1600 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा, तो क्या हर किसान को उस 1600 रुपये कट्टे के दाम मिलने चाहिए अथवा नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। किसान को एकजुट रहने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि तुम वोट कहाँ देते हो, वोट की बात नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये वोट आप तुम कहाँ दे रहे हैं, आपकी विचारधारा है। लेकिन एक विचारधारा आपको अपने जहन में किसान को उतारनी पड़ेगी कि हमको एकजुट रहना है। वानिया जी, मेरा तात्पर्य सिर्फ इससे है कि ये किसानों का, अगर एक किसान का 1600 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है, चाहे वो सबका बिकना चाहिए। हाइब्रिड में थोड़ा कम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाइब्रिड में भी कई नस्लें होती हैं, तो उसका एकता की वो किसान एकता हो ही नहीं सकती है। अभी किसान की टांग खींचता है। अभी मैंने देखा था मुझसे बोला था कि सोनू भैया मैं तो 70 को निकल रहा हूँ, मैं बैठ को सुबह तो 9 बजे जाके, और देखो तो 40 को निकलो, मैंने दांत लिखा रखो। बताओ, ये किसान की ये नियति होती है भाई, सीधा सी बात है। जब 40-45 का निकल रहा है तो वो दिखा लो। कुछ किसानों की नियति होते है, अरे मैं तो बीच में तो बेच लूँगा, 70 को बता दूँ। किसान कभी एकता नहीं करेगा और किसान कभी मनीष भैया करनी पड़ेगी। 1600 रुपये प्रति कट्टा के सबको दाम लेने हैं तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये शोषण करेंगे कोल्ड मालिक शोषण करेंगे मनीष भैया। उन्हें 1600 के पैसे चाहिए नहीं, क्यों? किसान पे बहुत पैसा है, किसान पे पैसे की कोई कमी। किसान को अपनी नस्ल और फसल बचानी पड़ेगी तो एकजुट रहना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपने वाली पीढ़ी पूछेगी हमसे कि जब किसान लुट रहा था तुम कर क्या रहे थे, तो इसलिए भैया कह रहे हैं जोड़ने की, और वो बात कर रहे हैं किसी और की कि भैया क्यों बुला रहे हैं। देखना है ना, नहीं हो पाएगी। किसानों को सभी को एकजुटता तो दिखानी पड़ेगी आलू के, अगर सही दाम वर्ष 2024 में लेने हैं तो। अन्यथा तो डकैत बैठे हुए हैं, चाहे वो कोल्ड मालिक हो गई उस दिन 70 रुपये पैकेट आलू भाड़ा जाएगा कोल्ड में। किसान तो जाना भी चाहिए, नहीं तो ये कोल्ड मालिक तो केवल 70 रुपए। सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, सही बात। ये तो होना चाहिए। मनीष भैया ने हो गई 70 रुपये पैकेट के पैसे जाएंगे भाड़े में कोल्ड में। चीज मांगी उसने 131 रुपये पैकेट लगाया भाड़ा हमारे शमशाबाद में। किसी का नाम मत लीजिए भाई, कोल्ड वालों का नाम नहीं। कितने भी लगाया तो उन्होंने रसीद नहीं दी और मालिक से जब बात कराई मुनीम जी ने तो ये कह दिया
कि हमारे यहाँ तो यही लगेगा, बाद में कुछ होगा, बाद में कुछ कोई नहीं। बात नहीं, आपके जूते में ताकत नहीं है, यदि जो जूतों में ताकत हो आलू किसानों के में तो ये सीधे नीचे गिरेंगे। भी समझ गया है, अब कैसे एकजुट हो रहा है। अभी तमाम मुद्दों पे हमने देखा है कि किसान जो है, अभी एक कुछ मूवमेंट चल रहा था, हम लोगों ने आह्वान किया तो यहाँ कम से कम 250 ट्रैक्टर लाके और यहाँ पे बैरियल को तोड़ने का प्रयास कर दिया। जेसीबी लगाई पुलिस ने, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया। अब किसान जान गया है, अब घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। टाइम लग रहा है पर हाँ किसान होगा। लेकिन मेरा आज आपके बमरौली कटारा में आने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि सभी किसान आलू के अच्छे रेट लें। आलू की पैदावार कम है तो उसका जो मुंह तोड़ कोल्ड मालिकों को जवाब दिया जा सके, क्या ले रहे हो आप जो हैं। हमारा आलू अगर मई में निकलता है तो सिर्फ मई तक का भाड़ा लिया जाए, न कि पूरे साल का। काफ़ी किसानों से हमारी भी बात हुई है और किसान एकता में जुड़ाव की तैयारी चल रही है और स्टोर वाले जा रहे हैं तो किसान भी मना कर रहे हैं कि हम स्टोर में माल को नहीं पहुंचाएंगे। इस तरीके मनीष भैया, अभी मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इस तरीके से बात एक लास्ट पूछ लेता हूं आप सभी से। इस समय पर जो आपके यहाँ 1400, 1500 या 1600 रुपये प्रति कुंटल के रेट चल रहे हैं, क्या किसानों को कुछ आलू बेचना चाहिए अथवा सीधा कोल्ड स्टोर कर देना चाहिए? जो 1600 रुपये की रेट और 1700 रुपये की रेट पक्की रेट है, वो तो पक्की रेट है, बेचने में भी फायदा है। बेचने में फायदा है, फायदा आप मानते हैं? मानते हैं। तो मतलब कुछ किसानों को खेतों से बेचना चाहिए, कुछ जो है कोल्ड में रख के बेचना चाहिए। जिसको ज़रूरत होगी वो तो खेत में से ही बेचेगा, जिसको जो ज़रूरत है। अभी तो हमें ज़रूरत तो सभी को नज़र आ रही है इस समय पर। किसान बेबस है, लाचार है, 3 साल से पिटा हुआ। थोड़ा रेट आज अच्छा मिल रहा है, 700 या 800 रुपये प्रति 50 kg का। के बेचेंगे वो उसी की ज़रूरत है, उसी को देख के बेचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। किसान साथियों, मैं इस समय पर मौजूद था बमरौली कटारा जनपद आगरा में। यहाँ पर ग्राउंड जीरो की हकीकत भी सामने आई, क्योंकि यहाँ पर जो 302 है या 3797 है, पक्के खेतों में 20 से 25% या ऊपर भी जा सकता है, ऐसा इन किसानों का कहना है। बहरहाल आगरा क्षेत्र की ग्राउंड जीरो से हकीकत आप लोगों को परस्पर दिखाते रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा जो किसानों का नाराज़गी, किसानों की वो जो है सरकार के प्रति भी है, साथ ही सबसे ज़्यादा कष्ट इन किसानों को कोल्ड स्टोर संचालकों की मनमानी के उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो रेट भाड़ा होना चाहिए वो भाड़ा उतना ना होके उससे डबल लिया जा रहा है, जिससे किसानों की कमर तक टूट कर रह गई है। फिलहाल रेटों को लेकर किसान काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस समय पर बमरौली कटरा हो या फतेहाबाद हो या शमशाबाद हो, यहाँ पर जो है 1400 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति कुंटल के सौदे खेतों पर व्यापारियों द्वारा किए जा रहे हैं। इससे काफ़ी संतुष्ट हैं और चाह रहे हैं कि हमारा जो है 50% के आसपास आलू जो है हम खेतों से बेच दें, और जो 50% बचेगा उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे कोल्ड स्टोर से रिलीज़ करते रहेंगे। लेकिन दुख तो वही है कि जो कोल्ड मालिक जो इस तरीके का जो शोषण कर रहे हैं, उससे कब निजात मिलेगी। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।